एनडीए में सीट बंटवारा हुआ नहीं, बिहार में उम्मीदवारों की घोषणा करने लगे हैं चिराग। 2020 दोहराने की मंशा तो नहीं। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। चिराग पासवान ने पहले नरेंद्र मोदी सरकार के कई फैसलों पर आपत्ति जताकर भाजपा को संसद में डाला। अब बिहार में बिना किसी बातचीत के वे उम्मीदवारों की घोषणा भी करने लगे हैं। एनडीए में रहते हुए उनके तेवर अभी से बगावती दिख रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने ऐसे ही तेवर अपनाए थे। इससे सर्वाधिक नुकसान नीतीश कुमार को हुआ था। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ न जाने और भाजपा के साथ बने रहने की लाख सफाई दे, पर शायद ऐसा ना हो पाए। ऐसा तभी हो सकता है जब भाजपा चिराग पासवान को काबू में रख पाए। लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के तेवर देख ऐसा नहीं लगता कि वे भाजपा की बात मानेंगे। ऐसा कहने का बड़ा आधार ये है कि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं। भाजपा उनके मातहत चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। एनडीए ने लोजपा के दोनों धड़े शामिल हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भाजपा की जेडीयू में शामिल है। सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हो पाया है। सच तो यह है कि सीट बंटवारे की बातचीत भी शुरू नहीं हुई, जबकि चिराग पासवान विधानसभा सीटों पर अभी से उम्मीदवार घोषित करने लगे हैं। चिराग पासवान की योजना विधानसभा चुनाव में पहले से भी 243 सीटों पर दौरे की है। इसी क्रम में वे पहले बेगूसराय के मटिहानी गए, दूसरे दिन शेखपुरा पहुंचे। दोनों जगह पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। मटिहानी सीट से 2020 में लोजपा के उम्मीदवार राजकुमार सिंह जीत भी गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया था। क्योंकि ये अपनी पार्टी के इकलौते विधायक थे, इसलिए दल बदल का मामला भी इनके खिलाफ नहीं बना। चिराग अब भी मटिहानी को अपनी ही सीट मानते हैं। शेखपुरा में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ही इस बार चुनाव लड़ेंगे। गजाली वही हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान सीवान में जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रही निर्दलीय हिना शहाब के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था। गजाली 2020 में भी शेखपुरा से चुनाव लड़े थे। उन्होंने 14,000 वोट मिले थे। जेडीयू प्रत्याशी को 50,000 वोट पड़े, पर 56,000 वोट आरजेडी उम्मीदवार को मिले और 6,000 वोटों से आरजेडी उम्मीदवार की जीत हो गई। चिराग पासवान के इस कदम से नीतीश कुमार को सर्वाधिक परेशानी हो सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान ने ऐसा ही बखेड़ा किया था। उन्होंने जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। भाजपा की भी इक्का दुक्का सीटों पर उनके उम्मीदवार थे। इतना ही नहीं, भाजपा और दूसरे दलों में टिकट से वंचित नेताओं को भी उन्होंने टिकट दे दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जेडीयू को तकरीबन 3 दर्जन सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। नीतीश कुमार तब से ही चिराग से खार खाए हुए हैं। लंबे समय बाद इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों के बीच रिश्ते तब सामान्य हुए जब चिराग की एनडीए में वापसी हुई। भाजपा ने भले ही चिराग पासवान को उनके चाचा से अधिक तवज्जो दिया है, लेकिन वे उसे भी आंख दिखाने से परहेज नहीं करते। चिराग को नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। वे अपनी चुनाव होने तक अपने को मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन मोदी सरकार के फैसलों पर जिस तरह उन्होंने अलग स्टैंड लेना शुरू किया है, उससे लगता है कि वे एनडीए के बगावती तेवर अपनाने की ठान चुके हैं। बिहार में विधानसभा की कम से कम 40 सीटें की हिस्सेदारी की वे बात करते हैं। झारखंड में भी उन्होंने दावेदारी की है। बात नहीं बनने पर अलग चुनाव लड़ने की भी बात कही है। इससे लगता है कि उन्होंने पहले से ही एनडीए छोड़ने का मन बना लिया है। एनडीए में रहकर अगर वे बिहार में अभी से उम्मीदवारों की जिस तरह घोषणा करने लगे हैं, उससे उनके तेवर को समझा जा सकता है।
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल खबर दस्तक को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।